तो हमारे क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का 10 मार्च के दिन पेपर है। कितने तारीख के दिन है? 10 मार्च के दिन पेपर है। और 10 मार्च के लिए मैं आपकी लगातार तैयारी करा रहा हूँ। इसी श्रृंखला में देख लीजिए सेट ई लेकर आया हूँ, जो कि एक मॉडल पेपर है, मेरे द्वारा बनाए गए पेपर है ये। ठीक है, कोई आपको अलग से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि मेरे द्वारा ये क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ उनको कर लिए कंप्लीट तो। बाकी भले ही पढ़ना आप, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ 100% श्योर यार, एग्जाम में आप एक बार देखो तो सही। और एग्जाम में आप खुद ही यदि पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो खुद कहता है इतने ही इंपॉर्टेंट है कि हाँ इनमें से पेपर बन के आने वाला है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो उस चीज़ से। तो वो मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर अंक दिलाने की। बाकी आगे आपकी मर्जी बेटा, वीडियो छोड़ के जाना तो जा सकते हैं अभी, पर वो बच्चे जुड़ी रहिए जिनको वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए। चलिए 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम का मतलब आप समझते हैं, लाओ सब। तो 12, 15 और 21, तो इन सब का एलसीएम निकालोगे ना तो कितना आएगा? 420 आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो 12 है इसको अपन तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2 इंटू 3। 15 जो है इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। और 21 जो है उसको अपन लिखेंगे 3 गुणित 7। कोई पूछता है इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ तो क्या निकलता है बेटा? 3, क्योंकि जो सब में हो वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम होता है सभी को गुना कर दो, 2 की घात 2 यानी 2 दूने 4। फिर 3 की बारी आएगी तो 3 आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा। और 5 है तो फिर 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 देखो 3 में एक जगह कोई सा भी 3 ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे 3 लेने हैं, पर बड़ा वाला लो। बड़ा वाला मतलब घात 2 रहती तो कहीं का वो लेते हैं, बाकी तो ये सब में बराबर ही घात है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? 3 आ जाएगा गुणित 5 गुणित 7, तो 4 × 3 = 12 हो जाता है, और 7 × 5 = 35। और 35 और 12 का गुना करोगे 420 ही आ जाएगा, कर लेना। चलिए द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी? देखिए द्विघात जो है, द्विघात उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, त्रिघात है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, रेखिक है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। ध्यान देना, 3 स्थितियाँ रहती है, तीनों में से एक तो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। जब तीनों बराबर हैं तो अनंता अनेक हल है। ठीक है, जब दो आगे के बराबर होंगे, a1/a2 इज इक्वल रहेगा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसका कोई हल नहीं होगा। और ऐसी स्थिति आ जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो एक आदित्य हल होगा। ठीक है, 2 हल तो किसी को होंगे नहीं, 3 स्थितियाँ रहती है। अब देखिए द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न वास्तविक मूल बताना है। जब b² - 4ac जो है वो बड़ा होता है, सॉरी यहाँ पे तो क्या हो गया, 0 बड़ा है, गलत कर दिया मैंने जी। b² - 4ac बड़ा होता है 0 से, तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें मूल बराबर होंगे, इसमें बराबर मूल होंगे। इस स्थिति में बराबर मूल होंगे, इसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है भैया, बाकी इसका तो कोई वैल्यू नहीं। 3 चीज़ें इसमें भी, तीनों में से एक एग्जाम में आती ही आती है। समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ले क्या है? समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद ज्ञात करना। प्रथम पद मतलब होता है पहले वाला, तो प्रथम पद हो गया। सार्वंतर क्या? 9 में से 6 घटाओ तो 3, तो ये आंसर राइट रहेगा। किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के, CD ये आ जाएगा, तो सारी भुजाएं क्या समान अनुपात में विभाजित होगी, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 4.5। इसको सॉल्व कर लेना आप डायरेक्टली करना चाहो तो, बाकी मैंने समय बचाने के लिए थोड़ा सा डायरेक्टली बता दिया। इंग्लिश मीडियम वालों का भी मैं भर देता हूँ। ये हो गया 2, यहाँ से आपका हो जाएगा D वाला ऑप्शन, हो गया इतना। 4th नंबर वाला क्या है? C ऑप्शन राइट रहेगा।
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए निर्देश होता है, तो अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक है, ध्यान देना। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक है, तो भाई साहब ऋणात्मक मतलब ये है कि यहाँ पर b² माइनस 4ac जो है 4ac जो है छोटा है किससे, जीरो से। जीरो बड़ा है, जीरो कब बड़ा होगा, जब इधर की गिनती माइनस की 3 होगी तो माइनस का 3 छोटा है। तो यही तो बोल रहा है, ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं हो। अगला है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2 में सार्व अंतर है d इज इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 1। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तब वहां y निर्देशांक 0 है, तो ध्यान रखना y का मान 0 है, मतलब कौन से अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना आपको, ठीक है। ये यहाँ से ये दिया ना बेटा, इसका ट्रांसलेट कर लेना है, कोई मिस्टेक हो जाए इसलिए मैंने नहीं भरा। रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा माटी है खाएगा। चलो व्यापक समांतर एपी, तो व्यापक समांतर एपी क्या है, ये समांतर एपी के व्यापक रूप ये a + 1d, ये 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 दिया जाएगा, तो ये आपका हो गया पहला। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो y अक्ष से दूरी, ध्यान देना बहुत ही मोस्ट चीज आई है, y अक्ष से, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, भुज, या फिर इसको कहते हैं अपन x निर्देशांक। इसका ही ठीक विपरीत हो जाएगा, यदि x अक्ष से दूरी रहेगी तो वो कहलाएगी बेटा कोटि। दोनों में से एक एग्जाम में आएगा, या फिर कहते हैं अपन y निर्देशांक। बोलो जल्दी से। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी तो भुज हो गई, तो ये तो दूसरा हो गया है। sin स्क्वायर + कोस स्क्वायर a = 1 हो गया। tan 60 डिग्री का मान होता है करने में 3, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² और θ/360, तो ये आपका 5 हो गया है। और वृत्त का चतुर्थांश होता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², चतुर्थांश में 4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा 4 का एक हिस्सा होता है तो 1/4 हो गया, इसलिए ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। याद रहेगा भैया, स्क्रीनशॉट मार दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया, ये आपका दूसरा है, ये पहला है, ये चौथा है, तीसरा 6 5। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर है। यहाँ से देखो, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, उस वर्ग समीकरण के कहलाते हैं मूल। किसी बिंदु से मूल बिंदु से x, y की दूरी x² + y², क्योंकि यहाँ पर दोनों का मान 0 रहेगा, वो 2 का 1 का मान ही है, तो घात 2 बन जाएगी। किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी
अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाह बिंदु से। तो बाह बिंदु हो गया मान के चलो ये, और ये जो ये वृत्त है ये, और इस पर कितनी अधिकतम रेखाएं खींची जा सकती है बताओ जल्दी से। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2, तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। शंकु के आयतन का सूत्र बताइए, तो 1/3 और पाई r स्क्वायर h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बताना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है आपका L = अंडर रूट है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। रहेगा याद। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला पद कहलाता है आपका बहुलक। रहेगा याद इतनी चीजें। ठीक है भैया। और इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे इन चीज़ों को। बाकी तो ये एक तो मूल को ट्रांसलेट करना है, खाली बहुलक को क्या कहते हैं वो देख लो। ठीक है भैया, इसको कंप्लीट कर लेना है। बाकी आप अच्छे से स्कोर कर पाए, इसलिए आप अभी तक आप अपनी एप्लीकेशन में नहीं जुड़े, तो नंबर खोल दिया गया उस पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है यार कि जो यूट्यूब पे नहीं बताएंगे, इशारा काफ़ी रहता है बच्चों के लिए, पर बाकी अब आगे आपकी मर्जी बेटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। 2 आकृतियों का आकार असमान है तो वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है क्या, नहीं। अब आकृतियाँ समान होगी जब समरूप कहलाएगी, तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो भाई साहब ये बात भी आपकी असत्य है, क्योंकि उन्नयन कोण जो होता है ना उसमें गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। ये बोल रहा है नीचे झुकाओ, नीचे झुको तो मतलब अवनमन कोण है। क्या है, अवनमन कोण है। दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिलाने, उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो दृष्टि रेखा जो है प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। ये वृत्त है और इसका कोई एक बिंदु है, इस पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये बात भी आपकी क्या होगी, सत्य होगी। घटना जिसका घटित होना असंभव है, जो घटना असंभव है और उसकी प्रायिकता शून्य होती है, तो ये बात भी सत्य बात है बेटा। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, क्योंकि उसमें कुल परिणाम होंगे 2 और अनुकूल परिणाम होगा 1, तो अनुकूल बटे कुल, तो यानी 1/2। ये बात भी आपकी सत्य हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अपना बढ़िया से इसको देख सकते हैं, PDF पूरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, जो नंबर दिए कॉल कर लो और उस पर जानकारी ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये रहेगा आपका फॉल्स। 3 वाला जो है वो है आपका ट्रू, चौथे वाला जो है वो भी आपका ट्रू है, 5वां ट्रू है, अब 6ठा भी ट्रू। यहाँ से अपन क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गया इतना। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, एक शख्स को जितने बार प्रतिशत करे उतने शून्य, इसमें एक 0 शून्य है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया, 11, ये 12 और ये 13, ये 13, 14, 15 हो गया, 13 के बाद में ये ले लिया स्क्रीनशॉट, 13 के बाद में। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 17, 18, 19, जो बाकी क्वेश्चन है 14, 15 वो बेटा ना अपना सेट A B में हो चुके थे, तो यहाँ से मैंने उसको हटा दिया है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे नंबर स्कोर कराने के लिए सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। ये देख लीजिए, आप तो भले ही
चीज़ों को मिलान कर लीजिएगा। यदि कोई बच्चा पेपर के अंतिम क्षणों में देख रहा है तो वो उसने देख लिया होगा, हिंदी का पेपर पूरा आया है अपना, ठीक है। आप तो बढ़िया से तैयारी करो। अंग्रेजी का आया है, संस्कृत का पूरा आया है, जिसके बाद ही अपन यहाँ पर मैथ्स से गई, तो मैंने पहले समय से पहले आपको प्रोवाइड भी करा दिया ये चीज़ें, ठीक है। और अभी तक अपन पेड एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो बेटा ज़रूर जुड़िएगा। विनम्र निवेदन है आपसे जुड़ो, क्योंकि वहीं पर मिलने वाली है चीज़ें PDF के तौर, क्योंकि समय कम है और कोई माई बाप नहीं है। 200-400 रुपट्टी, ठीक है। 200 रुपये ज़्यादा मात्र नहीं, शुल्क ना मात्र शुल्क रखा मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए, बस यही थोड़ा बहुत हमारी भी मेहनत यार बेटा, मेहनत तो निकालना पड़ता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।